जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राइस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर क्यों नहीं काम करती है। ठीक, तो डीसी सप्लाई दोस्तों आपको बता दें, इसके नाम से ही आपको पता चल रहे होंगे। यहाँ डीसी करंट सप्लाई की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो डीसी सप्लाई हमारी एक डायरेक्ट करंट होती है। ठीक, डीसी सप्लाई हमारी डायरेक्ट करंट होती है। ठीक, डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट होती है। ठीक, तो डायरेक्ट करंट मतलब यह डायरेक्ट होती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट होती है, इसमें किसी प्रकार से कुछ भी चेंजिंग नहीं होती डीसी सप्लाई में। ठीक, लेकिन दोस्तों हम बात करें अपनी ट्रांसफार्मर के, जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होती है, तो वो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपको पता है, जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं, जो हमारी डीसी करंट होती है, वो डीसी करंट हमारी स्टेट होती है, डायरेक्ट होती है, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन इस ट्रांसफार्मर यदि आप देखेंगे दोस्तों, इसमें क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। ठीक, जो ट्रांसफार्मर आपको इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीसी सप्लाई में जो आपकी उसकी जो करंट होती है दोस्तों, आपको जब बताएं हम पहले का डीसी करंट, जो डीसी सप्लाई है उसमें ना तो उसमें करंट चेंज होती है। डीसी सप्लाई में जो करंट की बात करें, वो करंट आपकी स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, उसको और विस्तार से हम आगे समझेंगे किस प्रकार से होती है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, जब डीसी सप्लाई में करंट जब चेंजिंग नहीं होता है, तो उसमें क्या, जो उससे जो डीसी सप्लाई में जो फ्लक्स जनरेट होती है, वो जो मैग्नेट होती है दोस्तों, वो फ्लक्स होती है, वो भी चेंज नहीं होती है। ठीक, अब ये जो ट्रांसफार्मर, जैसे हम आपको बताएं, ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, और इसको वर्क कराने के लिए इसमें मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे डीसी करंट में नहीं होती है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले बात करें डीसी सप्लाई की, तो यहाँ पे डीसी सप्लाई की जो वावेफॉर्म होती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, यहाँ पे स्टेट डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पे देखें तो दूसरा जो चलेगा इस प्रकार से उसकी चलती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी डीसी करंट की वेवफॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, किसी पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यदि हम पॉजिटिव उठाए हैं तो सिर्फ यहाँ, यदि यहाँ से हम पॉजिटिव उठाएं तो पॉजिटिव हमारे सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। जब इसकी सप्लाई में दोस्तों, इसके करंट में, इसकी वोल्टेज में जब कोई किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो इसमें जो मैग्नेट बनेगी दोस्तों, वो मैग्नेट भी किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होगा। ये लगेगा जब मैग्नेट चेंज नहीं होगा, जिसमें फ्लक्स जब चेंज ही नहीं होगा, उस कंडीशन में जो हमारे ट्रांसफार्मर है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक, तो डीसी सप्लाई के दोस्तों जो वेवफॉर्म मतलब कुछ इस प्रकार होती है, वो डायरेक्ट सीधी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। और इसके बारे में हमें पता है कि डीसी सप्लाई कितनी खतरनाक होती है। जब एक बार आपको लग जाए तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट में जाने का कोई भी रास्ता है ही नहीं। यहाँ पे यदि पॉजिटिव उठा तो डायरेक्ट सिर्फ सीधा ही स्टेट में चलती है। ठीक, तो अभी चलिए समझते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर एसी सप्लाई पे कैसे वर्क करती है, जो क्योंकि डीसी पे नहीं करती है, लेकिन एसी पे कैसे करती है उसको भी हम समझते हैं। बात करें हम अपनी यहाँ पे एसी सप्लाई की, तो एसी सप्लाई के यहाँ देखेंगे तो ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। एसी सप्लाई हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसमें जब इसके नाम से आप देख रहे हैं अल्टरनेटिंग मतलब ये अल्टर होकर चलता है। ठीक, यदि किसी चीज़ कोई सीधा चल रहा है तो उसका तो कोई बात नहीं, वो सीधा चल रहा है, लेकिन यदि कोई इस प्रकार से टेढ़ा उड़ा चल रहा है तो उसको हम अल्टर बोल सकते हैं। अपने भाषा में उसको हम अल्टर बोलते हैं, जो हो उसको हम अल्टर बोलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग इसको नाम रखा गया, अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक, तो अल्टरनेटिंग एसी करंट का वावेफॉर्म किस प्रकार होती है उसको हम अभी यहाँ पे देख लें। एसी करंट हो गया, और यहाँ पर ये देखेंगे तो एसी करंट का वावेफॉर्म कुछ यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा, उसके बाद इस प्रकार जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा, इस प्रकार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जीरो से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये जो राउंडर है ये जीरो से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे ये इसकी पीक वैल्यू है, उसके बाद फिर से यहाँ पे जीरो पे स्टार्ट हुआ है, फिर से यहाँ पीक वैल्यू हुआ है, फिर यहाँ से जीरो हुआ है। मतलब इसमें एसी करंट में हम देखेंगे तो इसका जो वावेफॉर्म है दोस्तों, ये साइड से इस प्रकार चल रही है। ठीक, इस प्रकार इसके वावेफॉर्म चल रही है। ठीक, हम आपको दर्शा रहे इस प्रकार से इसके वावेफॉर्म चलती है। इसमें देखेंगे तो इसका एक बार क्या हो रहा है, एक बार ये इस लाइन से, इस लाइन का वैल्यू होता है, ये जो लाइन है ये इस लाइन से एक बार ऊपर जा रही है, उसके बाद कुछ समय के बाद होने के बाद इस लाइन में टच कर रही है, उसके बाद फिर से ये नीचे जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये जो वैल्यू होता है इसका, यहाँ से यहाँ ये इसका पिक वैल्यू होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ ये पिक वैल्यू होता है। उसके बाद फिर से यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, फिर यहाँ पे एंड होने लगती है, फिर यहाँ जीरो होती है, फिर से यहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर यहाँ पे पिक वैल्यू होती है, फिर यहाँ पे इसकी एंड होती है। ठीक,
तो यहाँ पर ये देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जब जीरो से उठेगा तो यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे हमारी 100 वोल्ट आई है, ठीक है, यहाँ पे 100 वोल्ट आई है, निकली है। उसके बाद जब ये पीक वैल्यू पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 220 वोल्टेज आएगा, ठीक, यहाँ पे 220 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ निगेटिव मतलब डाउन हो रहा है, डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पे 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे 100 वोल्ट होगा। तो इसमें यदि आप देख रहे हैं एक बार वोल्टेज बढ़ रहा है, एक बार वोल्टेज यहाँ पे देखें यहाँ वोल्टेज घट रहा है, फिर यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे घट रहा है। इस प्रकार से यहाँ मैग्नेट जितनी ज़्यादा वोल्टेज रहेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेट जो है दोस्तों वो मैग्नेट बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद इस पॉइंट को चुन लिया। उसके बाद ये जो पॉइंट है इस लकीर के नीचे वाला जो पॉइंट है वो निगेटिव पॉइंट, ठीक। यहाँ पे हम ब्लैक से दर्शाते ये जो पॉइंट है ये आपकी निगेटिव है और ये जो पॉइंट है ऊपर वाला जो पॉइंट है ये आपकी पॉजिटिव। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नीचे गई, ठीक। यहाँ नीचे आया तो ये माइनस में फिर से 100 वोल्ट बना रहा है, ठीक, माइनस में 100 वोल्ट बना रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार जब ये पीक वैल्यू पे निगेटिव दोस्तों यहाँ पे निगेटिव 220 वोल्टेज यहाँ पे बना रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई है तो इस जगह पे देखें तो फिर यहाँ पे भी निगेटिव 100 वोल्ट बना रही है। इस प्रकार क्या हुआ, एक बार डीसी एसी सप्लाई में एक बार करंट जो होती है, करंट की दिशा दोस्तों वो किस इस प्रकार होती है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे देखें दोस्तों एसी सप्लाई का जो होती है एक बार इस दिशा में चलेगी, यहाँ पे इस दिशा में चली है। उसके बाद कुछ समय के बाद जब चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इससे क्या होता है, एक बार मैग्नेट जो होती है वो इस प्रकार चलती है, एक बार मैग्नेट इसका जो है वो इस प्रकार चलती है, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार चलती है। तो एसी सप्लाई में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बनने के कारण ही जो हमें ट्रांसफ़र होती है वो एसी सप्लाई में वर्क करती है। लेकिन जो डीसी सप्लाई दोस्तों वो डीसी सप्लाई में वर्क नहीं कर पाता है, बस यही कारण होता है, ठीक। उसके बाद यह देखेंगे जो हमारी एसी सप्लाई होती है उस एसी सप्लाई में आपको फ्रीक्वेंसी, एसी सप्लाई नहीं है तो वो एसी सप्लाई में आपको एक फ्रीक्वेंसी नाम आप सुने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक बहुत बड़ा रोल होती है आपके एसी सप्लाई में। और वहाँ पे देखेंगे तो डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई में दोस्तों हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती और फ्रीक्वेंसी भी दोस्तों इसी पॉइंट से होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ आदि चल रहा है, यहाँ से यहाँ इस प्रकार ये चल के आया यहाँ पे, यहाँ तक आके इस जगह पे आके ये 1 फ्रीक्वेंसी हुआ है, यहाँ पे ये जो हुआ है ये 1 फ्रीक्वेंसी हुआ है, ठीक। ऐसे ऐसे दोस्तों ये 50 हर्ज जो हम बोलते हैं 50 हर्ज, ये 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में 50 बार इस प्रकार से साइकिल ये बनाती है। यहाँ से स्टार्टिंग करेगी और यहाँ तक आता एक फ्रीक्वेंसी हुआ है, ऐसी ऐसी वो 50 फ्रीक्वेंसी बनाती है दोस्तों वो 1 सेकेंड में। उसी को हम 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया और जो दूसरे देशों तक उस कहीं कहीं पे 60 हर्ज की भी फ्रीक्वेंसी चलती है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ना होने की वजह से ही जो हमारी ट्रांसफ़र होती है उसके होने के ना की वजह से भी हमारी जो डीसी सप्लाई में ट्रांसफर हमारी वर्क नहीं करती है, बल्कि वो एसी सप्लाई में हमारी जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों वो वर्क करती है। बस डिफरेंस दोस्तों इतना ही होता है कि डीसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर क्यों वर्क नहीं करती है, सिर्फ एसी सप्लाई में वर्क क्यों करती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो छोटा जो कंसेप्ट है दोस्तों वो क्लियर हो चुके होंगे। यदि दोस्तों आपको ज़रा सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।